हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सबसे पहला वाक्य को यहाँ पर देख पा रहे हो। सबसे पहला वाक्य है तुम क्या पढ़ रहे हो। इसी तरह का दूसरा वाक्य यहाँ पर दिया गया है वह क्या कर रही है। तो इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन को करने से पहले हमें इसका फॉर्मूला को समझना होगा, यानी कि हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे उसे समझना होगा। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। जब भी हमारे पास में कुछ इस तरह का कोई भी वाक्य आ जाए ना, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तो सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या। फिर हम इज, एम या फिर आर को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे और वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देंगे। सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, फिर इज, एम या फिर आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या, ही, सी, आई, यू जो भी होगा उसे लिखेंगे। फिर वर्ब को लिखने के बाद आईएनजी लगा देंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि इज, एम और आर यहाँ पर क्यों लिखा गया है। क्योंकि देखो, अगर ही आ जाए तो हम ही के साथ में इज लगाएंगे, अगर आई आ जाए आई के साथ में एम लगाएंगे, यू आ जाए तो यू के साथ में आर लगाएंगे। और अगर आपको ये नहीं पता है कि हम इज, एम और आर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मैंने चीजों को लिख रखा है। अगर कहीं पर आई हो यानी कि मैं लिखा गया हो, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, तब हमारे पास आई आएगा मैं के जगह में। तो आई के साथ में हमेशा एम शब्द का प्रयोग होता है। ही, सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम अगर दिया गया हो, साथ साथ में दिस, दैट या फिर इट अगर लिखा गया हो, तो हम हमेशा इनके साथ में इज शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर कभी हमारे पास यू, वी या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा आर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन को जब करेंगे ना, तब सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हम हमेशा सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा गया है तुम क्या पढ़ रहे हो। सबसे पहले क्या के लिए हम यहां पर लिखेंगे व्हाट, तो हमने यहां पर व्हाट लिखा। अब बताओ यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट का मतलब किसके बारे में बात किया जा रहा है, तुम के बारे में बात किया जा रहा है। और तुम का मतलब क्या, तुम का मतलब यू। यू के साथ में क्या लगता है, यू के साथ में हमेशा आर लगता है। अभी अभी हमने देखा, तो हम यहां पर लिखेंगे व्हाट आर। देखो व्हाट आ गया, इज, एम, आर आ गया। फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम यानी कि यू। तो हम यहां पर लिखेंगे व्हाट आर यू। फिर हम वर्ब को लिखते हैं। वर्ब क्या है, देखो पढ़, पढ़ यानी कि पढ़ना। तो पढ़ना के लिए आप यहां पर अंग्रेजी में रीड शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर स्टडी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम यहां पर स्टडी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा यहां पर स्टडी। स्टडी क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना होगा। तो हमने यहां पर आईएनजी लगा दिया, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, इसीलिए हमने यहां पर एक क्वेश्चन मार्क भी दे दिया। व्हाट आर यू स्टडीइंग हो गया तुम क्या पढ़ रहे हो का अंग्रेजी में अनुवाद। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से देखो यहां पर हमारे पास में एक दूसरा वाक्य दिया गया। दूसरा वाक्य में क्या दिया गया है, दूसरा वाक्य में दिया गया वह क्या कर रही है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है। क्या किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है ना, मतलब हम यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट में। लेकिन सबसे पहले क्या के लिए यहाँ पर व्हाट लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर व्हाट लिखा। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह है, और वह के लिए हमें यहां पर सी शब्द का प्रयोग करना है। तो सी के साथ में क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है। क्या आता है, सी के साथ में इज आता है। तो हमने यहां पर व्हाट इज लिखा। फिर वह के लिए हमने यहां पर सी को लिखा। ठीक है, अब बताओ वर्ब क्या है। वर्ब देखो यहां पर लिखा है कर, कर रही है। तो करना का इंग्लिश क्या होता है, करना का इंग्लिश होता है डू। तो हमने यहां पर डू लिखा और साथ साथ में आईएनजी लगा दिया, और हमने साथ साथ में क्वेश्चन मार्क को भी लगाना नहीं भूला। तो व्हाट इज सी डूइंग हो गया वह क्या कर रही है का अंग्रेजी में अनुवाद। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से देखो यहां पर हमारे पास में तीसरा वाक्य दिया गया है। तीसरा वाक्य क्या है, जरा ध्यान से देखो। देखो मोहन क्या खा रहा है। सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, तो हमने यहां पर व्हाट लिखा। और देखो किसी व्यक्ति का नाम आ गया है, और मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे कि यहां पर राहुल था, या फिर ही, सी आ जाए, तो हम हमेशा इज शब्द का प्रयोग करते हैं ना। तो हम यहां पर क्या प्रयोग करेंगे बताओ, व्हाट के बाद में, व्हाट के बाद में हम यहां पर इज शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
फिर देखो मोहन लिखा है, मोहन सब्जेक्ट है हमारा, तो हम यहाँ पर मोहन लिखेंगे और मोहन लिखते वक्त जो एम होगा वो हमारा कैपिटल होगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति के नाम को हम लिख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज मोहन हो गया। फिर देखो यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है खा, खा यानी कि खाना। खाना का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, खाना का अंग्रेजी मीनिंग होता है ईट, तो हमने ईट लिखा और साथ साथ में आईएनजी का प्रयोग कर लिया। व्हाट इज मोहन ईटिंग हो गया, मोहन क्या खा रहा है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य हमारे पास में दिया गया है। चौथा वाक्य क्या है, वे लोग क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या के लिए हम यहाँ पर व्हाट लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ वे लोग का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वे लोग है, वे लोग का मतलब होता है दे, और दे के साथ में किसका प्रयोग होता है, दे के साथ में इज का प्रयोग होता है, एम का या फिर आर का। देखो यू वी या फिर दे आ जाए तो हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे व्हाट आर, वे लोग का मतलब होता है दे, तो हमने यहां पर दे लिखा। देखो बोल लिखा गया है, बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, बोलना का अंग्रेजी होता है से, तो हमने यहां पर से लिखा और साथ साथ में आईएनजी लगा दिया। व्हाट आर दे सेइंग हो गया, वे लोग क्या बोल रहे हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखो पांचवा वाक्य हमारे पास में है, वह क्या सुन रहा है। तो सबसे पहले इस क्या के लिए हम क्या लिखेंगे, इस क्या के लिए हम यहाँ पर व्हाट लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, लेकिन वह किसके लिए कहा जा रहा है, क्या किसी एक लड़की के लिए कहा जा रहा है या फिर लड़का के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि रहा है लिखा गया है मतलब लड़का के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही होगा, और ही के साथ हम हमेशा इज शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर इज लिखा, फिर साथ साथ में ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो सुन लिखा गया, सुन का मतलब वर्ब यहाँ पर सुनना है। सुनना का अंग्रेजी क्या होता है, सुनना का अंग्रेजी होता है लिसन, तो हमने यहाँ पर लिसन लिखा, लेकिन लिसन के साथ में एक हमारे पास में आईएनजी लग जाएगा, तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। तो ये हो गया व्हाट इज ही लिसनिंग, वह क्या सुन रहा है का अंग्रेजी में अनुवाद। अब इसी प्रकार से जो छठा वाक्य है इसे आपको खुद से अंग्रेजी में अनुवाद करना है और इसके ट्रांसलेशन को यानी कि अनुवाद को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो क्या है, राहुल क्या खोज रहा है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, व्हाट लिखना है, फिर इज लिखना है, फिर राहुल लिखना है, और खोजना का अंग्रेजी में मीनिंग जो होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। खोजना का अंग्रेजी में मीनिंग होता है सर्च, तो हमने यहाँ पर सर्च लिखा, और क्योंकि यहाँ पर आपको खोज रहा है लिखा गया है यानी कि आईएनजी लगाना होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सर्चिंग, और इसके ट्रांसलेशन को आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने प्रश्नवाचक वाक्यों को काफी अच्छे से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।